हाँ जी, तो बताओ बताओ जो क्या करते हो? कुछ नहीं करता, सोशल वर्क करूँ वैसे। हाँ, वैसे ही अपना काम है। सोशल वर्क, हाँ बेस्ट करेक्टर। हाँ जी, बताओ। सोशल वर्क में क्या करते हो? मेरा डायमंड मार्बल पॉलिशिंग काम है। हाँ? डायमंड मार्बल पॉलिशिंग का काम है। ये सोशल वर्क है? नहीं, उसमें मेरा अपना खुद का काम है। तो यार हम पूछे क्या काम है तो कह रहे तुमने सोशल। सुनाई नहीं दी ना, अब क्या बोल रहे हो? तो कैसे बोल दिए सोशल वर्क है? अब बताओ। क्या है कहानी चुनाव की, कुछ बताओ। चुनाव के एक तरफा दलाल साहब जीत रहे। कौन पार्टी? कांग्रेस? कांग्रेस थे। अरे अभी प्रधान वो मार्केट वाले अभी बोल के क्या पता हो, 10 साल से देखा नहीं, जो बोल रहे हैं वो अभी तक कोई सच बोलो इनने। झूठ झूठ पे बोल रहे हैं। अरे अभी प्रधान के सुने उसके बोलने से क्या है? कह रहे 100 दुकान में 3 छोड़ के सब बीजेपी की। मैं जो कर रहा हूँ, एक तरफा दलाल साहब आ रहा है। गाँव में जाके देखो, एक तरफा जो लगा ले, कोई बस्ता लेकर राजी ना होगा आपको बीजेपी को। ये ध्यान रख लेना मेरी बात। बस्ता? हाँ। बस्ता लेने के राजी नहीं? हाँ। क्योंकि 10 साल इनके झूठन से ना दुखी है गए लोग। धंधे ना नहीं। बताओ, कोई धंधे नहीं, कोई विकास नहीं, कोई बताओ। अरे भाई प्रधान जी आप क्या बोल रहे थे? कैसे बताओ? ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का कोई बस्ता लेने वाला नहीं मिलेगा। बस्ता? हाँ, सच्चाई है। मैं यो करो कांग्रेस 10 बजे फारिग। दलाल साहब 10 बजे। मैं यो करो कांग्रेस का कैंडिडेट 10 बजे फारिग और बीजेपी करो। दलाल साहब 10 बजे फारिग कर देगा गौरव गौतम में। मैं कह रहा हूँ इस बात है। एक तरफा माहौल चल रहा है दलाल साहब का। जॉइनिंग देखो ना, कितनी जॉइनिंग हो रही है। एक तरफा बताओ, जॉइनिंग बताओ कहाँ पे जॉइनिंग नहीं हो रही। 36 बिरादरी का नेता है दलाल साहब, और 36 बिरादरी जॉइनिंग कर रही है। बताओ किस दिन जॉइनिंग नहीं है? कल। अरे यार दलाल साहब और गौतम का बात छोड़ो, पूरा हरियाणा का अंदाजा कुछ पूरे लगा? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 70+ सीट आएंगी अब के कांग्रेस की। ये जो दक्षिण हरियाणा है, इधर तो बीजेपी बड़ा मजबूत रही नहीं है। नहीं, मजबूत नहीं है अब की बार। देख लेना आप अब की अच्छा, बार। जात बिरादरी के हिसाब से क्या गणित है? गणित ये है कि किसी भी समाज को ले लो आप, कांग्रेस की चारों तरफ कांग्रेस का माहौल है। चलो ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। अरे अब दुकान बढ़ा दिया? हाँ जी, बढ़ा दिया। अरे अभी तो टाइम है। अब टाइम कहाँ है, अब बारिश का मौसम है, चले अपने। क्या हाल चाल है, धंधा पानी कैसा चल रहा? धंधा पानी बारिश में तो ढीला ही रहता है। आपका गांव कहाँ है? गाँव ये शहर पलवल, गांव में नहीं रहते? जैनीपुरा पलवल, वार्ड नंबर 27। अच्छा एक बात बताइए, चुनाव में आपके गांव में क्या चर्चा चल रही है? अभी कोई चर्चा नहीं है, अभी कोई चर्चा नहीं है। पार्टी का किसी का जोर? अभी कोई जोर शोर ना, अभी तो टिकट बटी है, अभी कहाँ पता लगेगी। नहीं, टिकट पे है या पार्टी पे है मामला? पता नहीं, अभी कोई शोर की कोई पता नहीं है, कौन किसको कहाँ। यहाँ तो मिल गया गौतम को। गौतम को मिल गया, पता है। हाँ? गौतम को मिल गया। किसका मिलेगा तो टक्कर रहेगी? तो टक्कर की बस ऐसा ही है, अब क्या तो हिसाब किताब कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा। वो मायावती वहाँ के साथ मिल गई है। हाँ? मायावती तो चौटाला के साथ मिल गई हाँ। है जी, तो वहाँ में तो कांग्रेस का ही नुकसान हो सकता है उसमें, और क्या है। एक बात बताओ, अभी आप लोग मायावती के साथ हो? मायावती के अभी कोई प्लान नहीं है, अभी कोई विचार ही नहीं है। पहले थे? पहले थे, अब कहीं उसका कोई है ही ना हिसाब किताब, कहीं कहाँ लगे उसके साथ। तो समझौता तो किया है ना जेजेपी से? हाँ, वो उससे कोई फर्क ना पड़ा। इंडियन नेशनल लोकदल से किया उन्हें समझौता। हाँ हाँ, जेजेपी से आज़ाद ने किया है और इनेलो से मायावती ने। चलो कोई करो। हाँ? कहीं करो। तो आपको क्या लगता है, मायावती का कमजोर हुई है? तो है ही ना, कहाँ आ रही है, कहीं भी ना आ रही, ना यूपी में आ रही है, ना दिल्ली में आ रही है, कहीं आ भी तो ना रही है। उसका हिसाब किताब ही खराब हो गया। चलिए अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। तो पलवल जिले के कांग्रेस के कद्दावर नेता करण दलाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी, यहाँ से 5 बार विधायक रहे। अभी जब 2024 के लोकसभा का चुनाव हो रहा था, वो फरीदाबाद से कांग्रेस का टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। उसके बाद वो अपने समधी से ही बताया गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ही नाराज़ हो गए कि उन्होंने उनकी पैरवी ठीक से नहीं की। उसके बाद होने वाली कई कांग्रेस की बैठकों में करण दलाल नहीं गए। बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान, जो कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, उनको मनाने के लिए उनके घर गए। करण दलाल यहाँ के ताकतवर नेता हैं। पलवल से इस बार उन्हें विधानसभा का टिकट मिलेगा या नहीं, ये भी एक सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने
पलवल की सीट के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। मैं बिल्कुल, कहाँ के रहने वाले हो? सर है तो यूपी के रहने वाले, रहते कहाँ हो? रहते इधर ही रहते हैं कृष्णा कॉलोनी में। कितना दिन से? है जी, कितना दिन से? हो गए 12-14 साल। हाँ? 12-14 साल हो गई। आप तो ठीक है, इधर ही के हो गए फिर, और क्या? हाँ ठीक ही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है ये हरियाणा के चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? हरियाणा का चुनाव का माहौल यही है सर कि ज़्यादातर कांग्रेस का दबदबा है। कांग्रेस चर्चा कर रहे हैं चर्चा चल रही है। सब जात बिरादरी में या कुछ खास में? सभी में ज़्यादातर कांग्रेस की चर्चा है। हाँ? सभी बिरादरियों में ज़्यादातर कांग्रेस की चर्चा है। किस वजह से? किस वजह से तो नहीं पता, जब हम जगह पर बैठते हैं जैसे एक दो साथ में हुक्का बीड़ी पीते हैं साथ में बैठ के, तो साथ में वही यही चर्चा चलती है क्योंकि हम तो बाहर करने वाले हैं। ज़्यादातर चर्चा कांग्रेस की ही चलती है। हाँ जी बताइए। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या पूछना चाह रहे हो सर? अरे मैं तो पूछूं हाँ जी, जा जाके कि माहौल क्या है हरियाणा का? आगे का सर, हरियाणा का तो मैं बाद में बताता हूँ, पहले अपने पलवल के बताना चाहता हूँ मैं। हमारी जब से हमने ध्यान दिया है, जब से सुर्त संभाली है हमने, जब से पहली बार हमारे पलवल ज़िले के अंदर एक ऐसा कैंडिडेट आया गौरव गौतम जी, जो एक नया चेहरा है और युवाओं के लिए उनकी जान है, जिसको बीजेपी ने जिसको टिकट, बीजेपी ने दिया है। लेकिन सिटिंग वाले का काट दिया, उसकी नाराजगी कुछ? नहीं सर, नाराजगी क्या है, वो गौरव के बड़े भाई है, उनके पिता तुल्य है वो, और वो उन्होंने ही उनको मौका दिलाया है। वो ही चाहते हैं कि उन्होंने सेवा कर ली है अपने पलवल की, अब चाहते हैं कि एक उनका बच्चा आए सामने निकल कर और सेवा करे नए जोश के साथ। तो पलवल की जो सारी जनता है, सारे युवा जो है, वो गौरव गौतम के साथ लगे हुए हैं और पूरे जोश से उसको जिता कर लाएंगे। चलो ये तो पलवल सीट का हो गया, अब हरियाणा का बताओ। सर हरियाणा के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम चाहते हैं कि पूरे हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। कारण आप चाहते हाँ हैं, जी। लेकिन आपको लग क्या रहा है? लग रहा है सर बीजेपी की सरकार आएगी। इसका बहुत बड़ा कारण है जी। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो गांवों में लाल डोरा मुक्त जो जमीन की है ना बीजेपी सरकार ने, ये सबसे बड़ी, मतलब ये लगा लो सबसे बड़ा काम किया बीजेपी की सरकार ने। क्योंकि गांव में क्या होता था, पहले गांव में गरीब जो आदमी होते थे ना, जो थोड़े हल्के थोड़े उसके होते थे, तो जो धुरंधर जो गांव के जो थोड़े धींगरा आदमी होते थे, उनकी ज़मीन को ज़बरदस्ती छीनते थे। लेकिन खट्टर साहब ने इतना अच्छा काम किया है कि, और ये गांव में मैं क्या हो के रजिस्ट्री रोक दी? नहीं सर कहीं नहीं, हमारे तो हाथ में आई है, हमें मिली है पंचायत से। ना आप कैंसल रजिस्ट्री वो। हाँ?